विभिन्न प्रकार के धब्बे छुड़ाने की विधियां, MCQ क्विज। धब्बा सब्जी का हो, दशा ताजा हो और सूती या लिनन कपड़े पर हो तो गर्म साबुन के घोल में धोकर धूप में सुखाएं। यही ड्राई क्लीन वाले कपड़ों पर हो तो साबुन लगाकर धूप में सुखाएं। और यदि दशा पुराना हो तो उपचार पहले की भांति करके धूप में सुखाएं और ड्राई क्लीन वाले कपड़ों पर वही साबुन लगाकर धूप में सुखाएं। यदि लिपस्टिक का दाग हो और ताजा हो तो कपड़े को स्प्रिट में भिगो दें, सोडे व साबुन से धो दें यदि सूती और लिनन हो। और ड्राई क्लीन के लिए भी सेम टेक्निक। यदि पुराना धब्बा हो तो सोडे व साबुन से धो दें। अगर ऊपर लिखे तरीकों को साफ ना हो तो ज्वेलिन पानी के ब्लीच कर सकते हैं। और ड्राई क्लीन के लिए भी सेम टेक्निक। चाय या कॉफी का ताजा धब्बा हो और सूती या लिनन कपड़े पर लगाओ तो रात भर गर्म जल में साबुन के घोल में भिगोएं। और ड्राई क्लीन वाले कपड़ों के लिए हल्के गर्म जल में धो, फिर सेकंड है 1/4 चम्मच 2 कप जल में बोरेक्स का पतला घोल बनाकर उसमें धोएं। वहीं अगर ताजे की जगह ये पुराना धब्बा हो तो वस्त्र पर सुहागा डालकर गर्म जल डालें। ये सूती और लिनन के लिए है। वस्त्र पर सुहागा डालकर गर्म जल डालें। जब तक धब्बा साफ ना हो तब तक ग्लिसरीन में डाले रखो। और ड्राई क्लीन वाले कपड़ों के लिए सुहागे के घोल में धो, ग्लिसरीन व गर्म जल में धो, पतले हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग में लाओ। धब्बा अगर चिकनाई का हो और ताजा हो और सूती या लिनन कपड़े पर हो तो गर्म साबुन के घोल में धोएं। टैल्कम पाउडर के दाग के दोनों तरफ लगाकर रगड़ें। और यदि ड्राई क्लीन पर हो तो फ्रेंच चॉक दोनों तरफ डालकर ब्लॉटिंग पेपर रखकर इस्त्री करें। यही दाग अगर ताजे की जगह पुराना हो, सूती या लिनन पर, तो चिकनाई घोलक जैसे पेट्रोल मेथिलेटेड स्प्रिट में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करें। और ब्लीचिंग और अगर यही ड्राई क्लीन वाले कपड़े पर हो तो सेम टेक्निक। यदि स्याही का धब्बा हो और ताज़ा हो सूती लिनन कपड़े पर तो नमक व नींबू से रगड़कर धोएं। खट्टा दही व टमाटर का रस भी प्रयोग कर सकते हैं। वही ड्राई क्लीन वाले कपड़े यानी सिल्क और वूल पर हो तो यही सेम टेक्निक यूज़ करनी है। वही पुराना दाग हो ताजे की जगह तो उपरोक्त विधि से दाग ना उतरे तो ब्लीच किया जा सकता है। और सिल्क और वूल पर जैसे ताजे धब्बे को छुड़ाया जाता है वैसे ही छुड़ाया जाएगा। 6 है हमारा बॉल पेन की स्याही। ताज़ा हो पुराना हो कुछ भी हो, सूती या लिनन पर हो तो स्प्रिट में कुछ देर भिगोएं, फिर साबुन से रगड़कर धोएं। और ड्राई क्लीन यानी सिल्क और वूल पर भी सेम टेक्निक। स्प्रिट में कुछ देर भिगोएं, साबुन से रगड़कर धोएं। आइए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। फर्स्ट, ताजे सब्जी के दाग को सूती कपड़े से हटाने के लिए क्या करना चाहिए? ए. स्प्रिट में भिगोना चाहिए। बी. गर्म साबुन के घोल में धोकर धूप में सुखाएं। सी. ग्लिसरीन का प्रयोग करें। या डी. केवल ठंडे पानी से धोएं। करेक्ट आंसर इज बी. गर्म साबुन के घोल में धोकर धूप में सुखाएं। क्वेश्चन नंबर 2, पुराने चाय या कॉफी के दाग को हटाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करने का सुझाव दिया जाता है? ए. पेट्रोल, बी. सुहागा यानी बोरेक्स और गर्म जल, सी. नमक का पानी या डी. नींबू का रस। करेक्ट आंसर इज बी. बोरेक्स और गर्म जल। क्वेश्चन नंबर 3, रेशमी या ऊनी यानी सिल्क या वूल कपड़ों में ताजी सब्जी के दाग हटाने की क्या विधि है? गर्म पानी में उबालना, साबुन लगाकर धूप में सुखाएं, ज्वेलिन पानी का प्रयोग करें या डी. कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करें। करेक्ट आंसर इज बी. साबुन लगाकर धूप में सुखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे चिकनाई के दाग यानी ग्रीस के दाग पर इनमें से क्या लगाकर रगड़ना चाहिए? ए. नमक, बी. चीनी का घोल, सी. टल्कम पाउडर या डी. हल्दी। करेक्ट ऑप्शन है सी. टल्कम पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने चिकनाई के दागों के लिए इनमें से किस घोलक यानी सॉल्वेंट का उल्लेख किया गया है? ए. पेट्रोल या मेथिलेटेड स्प्रिट, बी. सरसों का तेल, सी. ठंडा पानी, डी. केवल साबुन। करेक्ट ऑप्शन इज ए. पेट्रोल या मेथिलेटेड स्प्रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क के कपड़ों पर पुराने चाय के दाग के लिए किसका तनु यानी डाइल्यूट घोल का प्रयोग करना चाहिए? ए. नमक का, बी. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, सी. सोडा या डी. डिटर्जेंट का।
करेक्ट ऑप्शन इज बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। लिपस्टिक के ताजे दाग को हटाने के लिए कपड़े को किसमें भिगोने का सुझाव दिया गया है? ए दूध में, बी स्प्रिट में, सी शहद में या डी तेल में? करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्प्रिट में। चिकनाई के दाग वाले सिल्क के कपड़ों पर फ्रेंच चॉक लगाकर क्या करने का निर्देश दिया गया है? ए उसे रगड़ना, बी ब्लॉटिंग पेपर रखकर इस्त्री करना, सी उसे धूप में छोड़ना, डी उसे ठंडे पानी में डालना। करेक्ट आंसर इज बी, ब्लॉटिंग पेपर रखकर इस्त्री करना। ताज़ा स्याही के धब्बों को छुड़ाने के लिए नमक के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? ए सिरका, बी नींबू, सी बेकिंग सोडा या डी इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज बी नींबू। स्याही के पुराने धब्बे होने पर यदि सामान्य विधि काम ना करे, स्याही के पुराने धब्बे होने पर यदि सामान्य विधि काम ना करे तो किसका प्रयोग किया जाता है? ए गर्म पानी, बी मिट्टी का तेल, सी ब्लीच या डी नमक? करेक्ट ऑप्शन इज ग, ब्लीच। क्वेश्चन, बॉल पेन की स्याही के धब्बे छुड़ाने के लिए कपड़े को किस में भिगोना चाहिए? ए ठंडे पानी में, बी स्प्रिट में, सी दूध में या डी खट्टे दही में? करेक्ट आंसर इज बी, स्प्रिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही के ताज़े धब्बे छुड़ाने के लिए नींबू के अलावा और किन प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है? ए खट्टा दही और टमाटर का रस, बी चीनी और पानी, सी हल्दी और तेल, डी शहद और दूध? फर्स्ट ऑप्शन इज ए खट्टा दही और टमाटर का रस। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बॉल पेन की स्याही छुड़ाने के लिए स्प्रिट में भिगोने के बाद अगला कदम क्या होगा? ए धूप में सुखाना, बी वैसे ही छोड़ देना, सी साबुन से रगड़ कर धोना या डी केवल पानी से धोना? करेक्ट ऑप्शन सी, साबुन से रगड़ कर धोना। लास्ट क्वेश्चन, यदि सूती कपड़े से लिपस्टिक का दाग सामान्य विधि से ना हटे तो किसका प्रयोग करना चाहिए? ए ग्लिसरीन, बी ज्वेलिन पानी यानी ब्लीच, सी गर्म दूध, डी सिरका? करेक्ट ऑप्शन इज बी, ज्वेलिन पानी यानी ब्लीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।